बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपको अध्याय 6 पढ़ाया जा रहा है, जिनमें मंदिर स्थापत्य कला और वास्तुकला के विषय में आपको जानकारी दी जा रही है। जिनमें अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह की वास्तुकला का विकास हुआ, उस वास्तुकला में मंदिरों का निर्माण हुआ या भवनों का निर्माण हुआ, उस वास्तुकला के विषय में आपको जानकारी देते आगे बढ़ते हुए अपन अध्याय में द्रविड़ या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली को पढ़ते हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, नागर शैली मंदिर आमतौर पर ऊंची कुर्सी क्या होता है, जैसे अपनी ग्राउंड फ्लोर बनती है मकान में या मंदिरों में, जो ग्राउंड फ्लोर होती है, उस ग्राउंड फ्लोर जहाँ टिकती है ना, उसी स्थान को अपन कुर्सी कहते हैं। तो कुर्सी पर से फिर बाद में दीवार उठती है, चारों तरफ चारों दिशाओं में दीवार उठती हैं, और दीवार उठने पर थोड़ा सा ऊंचे चलते ही उस पर खिड़की वगैरह रखने के लिए, जिसको अपन तलेचिया वगैरह कहते हैं अपने देसी भाषा में, वहाँ आता है। फिर उसके बाद अपन गेट के ऊपरी हिस्से पे पहुँचते हैं। उस गेट के ऊपरी हिस्से पर जो पट्टी रखी जाती है उसे सरदल कहते हैं। सरदल के ऊपर जो एक आजकल नए जो पैटर्न है वास्तुकला का, उसमें अपन टाई बीम कहते हैं। उसके ऊपर जो अपन चलते हैं उसके बाद पटाव करते हैं। इस तरह से इसके कुछ रूप हैं। उन रूपों में सबसे पहले क्या है, इस तरह नागर शैली के जो मंदिर बनाए गए थे उनमें ऊँची कुर्सी रखी जाती थी और उन कुर्सियों पर मंदिरों का निर्माण होता था। इसके विपरीत द्रविड़ शैली या द्रविड़ मंदिर चारों ओर से एक चार दीवारी से घिरे होता है, मतलब जिसको बाउंड्री कहते हैं इंग्लिश में, जिसको बाउंड्री वॉल के नाम से जाना जाता है। इस चार दीवारी के बीच में प्रवेश द्वार होते हैं, जिन्हें गोपुरम कहते हैं। मंदिर के मतलब प्रवेश द्वार होता है ना, उसे क्या कहेंगे, गोपुरम। मंदिर के गुंबद ये गोपुरम है। जैसे प्रवेश द्वार है उसे गुंबद, गुंबद के बाद मंडप, मंडप के बाद मुख्य मंदिर जिसको गर्भगृह कहते हैं, और उसके ऊपर जो बनता है उसे विमान कहा जाता है या उसको शिखर कहा जाता है। का रूप जिसे तमिलनाडु में विमान कहा जाता है, मुख्यतः एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है, जो ऊपर की ओर ज्यामितीय रूप से उठा होता है, न कि उत्तर भारत के मंदिरों की तरह मोड़दार शिखर के रूप में। दक्षिण भारतीय मंदिरों में शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर की चोटी पर स्थित मुकुट जैसे तत्व के लिए किया जाता है। सही बात, अपने यहाँ भी यही होता है कि शिखर किसे कहते हैं, चोटी को कहते हैं। ऊपर जो बनाया जाता है, मंदिर के ऊपर जो शिखर बनाया जाता है, यानी गर्भगृह के ऊपर जो चोटी बनाई जाती है उसे शिखर कहा जाता है अपने यहाँ। जैसे तत्व के लिए किया जाता है, जिसकी शक्ल आमतौर पर एक छोटी स्तूपिका या एक अष्टभुजी गुमटी जैसी होती है, उसे अपने यहाँ गुमटी भी कह सकते हैं। यह उस क्षेत्र के बराबर होती है जहाँ उत्तर भारतीय मंदिरों में एक आमलक या कलश होता है। ऊपर एक कलश भी बनाया जाता है इसके चोटी पर। उत्तर भारत के मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास मिथुनों या गंगा यमुना नदी की प्रतिमाएं होती हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों में आमतौर पर भयानक द्वारपालों की प्रतिमाएं खड़ी की जाती हैं। मतलब दक्षिण भारत में तो क्या है, द्वारपाल के रूप में। जैसे कई बार आप पुराने मंदिरों को देखोगे, जब उनके प्रवेश द्वार के बाहर दो द्वारपाल के रूप में या तो हाथी मिलेंगे या शेर मिलेंगे, इस तरह के प्रतिमाओं को बनाया जाता था, जो मानव मंदिर की रक्षा कर रहे हों। मंदिर के अहाते परिसर में कोई बड़ा जलाशय या तालाब होता है। उप देवालयों को या तो मंदिर के मुख्य गुंबद के भीतर ही शामिल कर लिया जाता है, या फिर अलग छोटे देवालय के रूप में मुख्य मंदिर के पास रखा जाता है। मतलब ऐसे जलाशय बनाए जाते थे। जलाशय के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मंदिरों के पास जलाशय निर्माण का उस समय के व्यक्ति का शायद प्रमुख उद्देश्य था कि आदमी जब मंदिरों में प्रवेश करे उससे पहले शारीरिक दृष्टि से वो शुद्ध होकर प्रवेश करे, इसलिए शायद मंदिरों के पास में जलाशयों का निर्माण किया जाता था। दक्षिण के मंदिरों में उत्तर भारत के मंदिरों की तरह एक साथ कई छोटे छोटे शिखर नहीं होते। दक्षिण के सबसे पवित्र माने जाने वाले कुछ मंदिरों में आप देखेंगे कि मुख्य मंदिर जिसमें गर्भगृह बना होता है, उसका गुंबद सबसे छोटा होता है। इसका कारण यह है कि वह मंदिर का सबसे पुराना भाग होता है, क्योंकि पहले ये अर्थात ये पहले बन चुके थे और बनने के बाद जो अन्य भाग बनाए गए हैं वो बाद में बनाए गए हैं, इसलिए उसका जो हिस्सा है वो हिस्सा क्या रह गया, छोटा रह गया। और समय के साथ जब नगर की जनसंख्या और आकार बढ़ जाता है तो मंदिर भी बड़ा हो जाता है। निश्चित है एक मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों की संख्या अधिक हो जाती है, तो उनकी आस्था होने के कारण उस मंदिर परिसर का भी मतलब हिस्सा बढ़ जाता है। मंदिर परिसर में भी मंदिर के जो भाग हैं वो भागों में बढ़ोतरी कर दी जाती है। जैसे मंदिर के कोई निवास स्थान बना रखे हैं, मंडप बना रखे हैं या स्तंभ बना रखे हैं, उसका विस्तार कर दिया जाता है जनसंख्या के आधार पर। और उसके चारों ओर नई
4 दीवारें बनाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। इसकी ऊंचाई इससे पहले वाली दीवार से ज़्यादा होगी और उसका गोपुरम भी, गोपुरम वही प्रवेश द्वार कहते हैं जिसको, पहले वाले गोपुरम से अधिक ऊंचा होगा। उदाहरण के लिए यदि आप त्रिची, आधुनिक तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम मंदिर के दर्शन करने जाएं तो आप पाएंगे कि इसके 4 समकेंद्रिक आयताकार आहते यानी 4 दीवारियां हैं और हर 4 दीवारी में एक गोपुरम बना है। सबसे बाहर की 4 दीवारी सबसे नई है और एकदम बीच का गुंबद जो है वो छोटा बनाया गया है, जिसमें गर्भगृह बना है, सबसे पुराना है। इस प्रकार मंदिर शहरी वास्तुकला के केंद्र बिंदु बनने लगे थे। तमिलनाडु में कांचीपुरम, तंजौर, मदुरई और कुंभकोणम सबसे प्राचीन मंदिरों में गिने जाते हैं। प्रसिद्ध मंदिर नगर हैं जहां 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान मंदिर की भूमिका केवल धार्मिक कार्यों तक ही सीमित नहीं रही। मंदिर प्रशासन के केंद्र बन गए, जिनके नियंत्रण में बेशुमार जमीन होती थी। मतलब किसके में? मंदिरों के नियंत्रण में बेशुमार जमीन भी हुआ करती थी। जिस तरह से नागर मंदिरों की कई उप श्रेणियाँ होती हैं, उसी प्रकार द्रविड़ मंदिरों की भी कई उप श्रेणियाँ हुई। इनकी मूल आकृतियाँ 5 प्रकार की होती हैं: वर्गाकार, आयताकार, अंडाकार, वृत्त और अष्टास्त्र अलग 8 भागों में विभक्त है। इनमें से वर्गाकार को आमतौर पर कूट और चतुरस्त्र भी कहा जाता है। आयताकार यानी साला या आयतस्त्र, अंडाकार जिसे गजपृष्ठीय कहते हैं, जो हाथी के पीठ जैसी होती है, इसे वृत्तायत भी कहा जाता है। यह गजपृष्ठीय चैत्यों के सक्टाकार यानी चैत्य, मैंने आपको बताया जहाँ पूजा गृह होती है उसे चैत्य कहते हैं, जो सक्टाकार रूपों पर आधारित होती है, जिनके प्रवेश द्वार घोड़े की नाल के आकार के होते हैं। घोड़े की नाल होती है अर्धचंद्राकार, इस रूप में बनाए जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर नासी कहा जाता है। वृत्त गोलाकार और अष्टाश्रय 8 भुजा वाला आमतौर पर मंदिर की योजना और उसके विमान देवी देवता के मूर्त रूप के अनुसार निर्धारित होते थे। इसलिए उचित यही था कि विशिष्ट प्रकार की मूर्तियों के लिए उसी से संबंधित प्रकार के मंदिर बनाए जाएं, उसी अनुसार मंदिरों का निर्माण किया जाए जो संबंधित मूर्ति है उसके आधार पर। स्मरण रहे कि ऊपर सरल रीति से इन उप श्रेणियों में जो अंतर बताए गए हैं वे इसी अवस्था यानी काल तक लागू होते हैं, क्योंकि आगे चलकर इन भिन्न भिन्न रूपों का कहीं कहीं मिश्रण हो गया और उनके मेल से नए नए रूप विकसित हुए। इस प्रकार मतलब इनमें क्या है, वास्तुकला में परिवर्तन आते रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी इसमें आया है कि भाई जिस जगह पर मंदिर पहले बन चुके हैं उस मंदिर पर अगर चारों तरफ वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हो गई है तो जनसंख्या वृद्धि के आधार पर मंदिरों में भी विस्तार हो जाता है। इसलिए पुराना जो गर्भगृह है उसके द्वार को तो छोटा रह जाता है, बाकी अन्य 4 द्वारियाँ जो बनाई जाती हैं बाद में वो बड़ी और ऊंची बनाई जाती हैं। पल्लव वंश ये अपने जैसे दक्षिण भारत में मतलब जैसे महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं उन मंदिरों का निर्माण पल्लव वंशीय राजाओं के द्वारा ही करवाया गया, जिनमें एक नरसिंह वर्मन था और एक महेंद्र वर्मन था। तो पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक पुराना राजवंश था। पल्लव ईसा की 2री शताब्दी से ही आंध्र क्षेत्र में सक्रिय रहे थे और अपने जो मतलब महाबलीपुरम के मंदिर हैं वो भी तमिलनाडु में कर्नाटक राज्य के कांचीपुरम शहर में स्थित हैं। तो और फिर दक्षिण की ओर आगे बढ़कर तमिलनाडु में बस गए। 6वीं से 8वीं शताब्दी तक का इतिहास अधिक अच्छी तरह जाना जा सकता है, क्योंकि उनके उस समय के कई शिलालेख स्मारक आज भी उपलब्ध हैं। स्मारक यानी कोई ऐसे स्थान जो याद के लिए बनाए गए थे, ऐसे स्मारकीय स्थल। उनके शक्तिशाली राजाओं ने अपने साम्राज्य को उप महाद्वीप के अनेक भागों तक फैला दिया। कभी कभी तो उनके साम्राज्य की सीमाएं ओडिशा तक फैल गई थी। उन्होंने पूर्वोत्तर एशिया के साथ भी अपने मजबूत संबंध स्थापित कर लिए थे। किन्होंने? पल्लव शासकों ने। पल्लव राजा अधिकतर शैव थे, मतलब शैव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उनके शासनकाल के अनेक वैष्णव मंदिर आज भी मौजूद हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि वे दक्कन के लंबे बौद्ध इतिहास से भी प्रभावित थे। बौद्ध इतिहास से भी वो प्रभावित थे। कौन? पल्लव शासक। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि उनके आरंभिक भवन शैलकृत चट्टानों को काटकर बनाए गए थे,
जबकि बाद वाले भवन संरचनात्मक रोड़ा पत्थर आदि से चुनकर बनाए गए थे। तथापि यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है कि संरचनात्मक भवन उस समय भी सुविख्यात थे जब शैलकृत भवनों को खोदा जा रहा था। अर्थात पहले शैलकृत भवन मतलब चट्टानों को काटकर भवन बनाए जाते थे और अब वर्तमान में रोड़ा पत्थर सीमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। आरंभिक भवनों को आमतौर पर महेंद्र वर्मन, मैंने आपको बताया कि पल्लव शासकों में 2 शासक थे, एक महेंद्र वर्मन और एक नरसिंह वर्मन। तो महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि कर्नाटक के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था, के शासनकाल का माना जाता है। नरसिंह वर्मन, इसके बाद क्या है, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामल भी कहा जाता है क्योंकि ये नरसिंह वर्मन ने एक बार राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी और राक्षसों पर जब विजय प्राप्त की थी तो इसे महामल्ल की उपाधि से सम्मानित किया गया, इसीलिए इसको मामल्ल भी कहा जाता है। या इसके जो राज शासन था महाबलीपुरम में, उस महाबलीपुरम का नाम भी महामल्लपुरम ही पड़ गया था। 640 ईस्वी के आसपास पल्लव राजगद्दी पर बैठा, मतलब इनका समय 600 से 650 है महेंद्र वर्मन का और नरसिंह वर्मन का। तो इसका 640 ईस्वी के आसपास जाकर पल्लव राजगद्दी पर बैठा। कौन बैठा? नरसिंह वर्मन। उसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसके हाथों अपने पिता को मिली हार का बदला लिया था और महाबलीपुरम में अनेक भवनों के निर्माण कार्य प्रारंभ किए। संभवतः इसलिए महाबलीपुरम को उसके नाम के अनुसार मामल्लपुरम के नाम से जाना गया था। मैंने आपको बताया था कि ये नरसिंह वर्मन ने एक बार राक्षसों पर विजय प्राप्त की और राक्षसों पर ये महाबलीपुरम के मंदिर है भाई। ये मतलब ग्रेनाइट पाषाण से बनाए गए और रथाकार में हैं तथा 7 संख्या में 7 हैं और पांडवों के आधार पर हैं और समुद्र तट पर स्थित होने के कारण इनको पगोड़ा मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों को पगोड़ा मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है और समुद्र तट पर स्थित होने के कारण इसको अंग्रेजी में सोल टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो महाबलीपुरम में जो नरसिंह वर्मन राजा था, उस नरसिंह वर्मन ने एक बार राक्षसों पर विजय प्राप्त की और राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के कारण उसे महामल्ल की उपाधि प्राप्त हुई। इसीलिए वहाँ जो महाबलीपुरम है, उस महाबलीपुरम को इसके नाम के आधार पर ही महामल्लपुरम के नाम से जानने लग गए थे, लेकिन वर्तमान में महाबलीपुरम के नाम से ही जानते हैं। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर बाद में संभवतः नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी, जिन्हें राजसिंह भी कहा जाता है, के द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर का मुंह समुद्र की ओर करके इसे पूर्वाभिमुखी बनाया गया है, मतलब पूर्व की ओर इसका मुख है, इसलिए इसे पूर्वाभिमुखी का मंदिर कहा जाता है। परंतु यदि आप इसे गौर से देखें तो पाएंगे कि इस मंदिर में वास्तव में 3 देवालय हैं। इस मंदिर में क्या है? वास्तव में 3 देवालय स्थित हैं। क्या किया गया है? 3 देवालय स्थित किए गए हैं। तो उन 3 देवालयों में कौन कौन से देवालय हैं वो अपन अभी जानकारी लेते हैं इसमें।